आत्मीय भाइयों और बहनों, आपको पुस्तक अंतर्जगत की यात्रा का ज्ञान विज्ञान भाग 1 पतंजलि योग दर्शन की सरल हिंदी भावार्थ दीपिका समाधिपाद टीका एवं संपादन डॉक्टर प्रणव पांड्या, कुलाधिपति देव संस्कृति विश्वविद्यालय, पृष्ठ 197 से आपको पढ़कर सुनाते हैं। इस पुस्तक का आखिरी विषय सारे नियंत्रणों पर नियंत्रण है निर्बीज समाधि। नित नए अनुभव कराती अंतर यात्रा के विज्ञान के प्रयोग चेतना के रहस्यमय शिखरों की झलक दिखाते हैं। इन चेतना शिखरों में हर एक शिखर सम्मोहक है, प्रत्येक का सौंदर्य अद्वितीय है। चेतना के हर शिखर पर बोध की नई अनुभूति है, योग की नई शक्ति की प्राप्ति है। अंतर यात्रा विज्ञान के इन प्रयोगों में प्रत्येक स्तर पर सर्वथा नयापन है। यह नयापन प्रयोग की क्रियाओं में भी है और परिणाम की प्राप्ति में भी। जो पहले किया जा चुका है अगली बार उससे कुछ अलग हटकर करना पड़ता है और उसकी परिणति भी कुछ अलग ही होती है। ज्यों-ज्यों यह सिलसिला चलता है, चित्त के विकार मिटते हैं। प्रत्येक विकार के मिटते ही एक नई अनुभूति की किरण फूटती है। एक नई अनुभूति की किरण फूटती है। इन विकारों के मिटने के बाद विचारों के मिटने का क्रम आता है। साथ ही साधक की योग अनुभूति सघन होती है और सबसे अंत में मिटते हैं संस्कार। सभी तरह के संस्कारों के मिटने के साथ ही योग साधक निर्विचार से निर्बीज की ओर छलांग लगाता है। अनासक्ति स्वाभाविक होती है। अंतस में न तो विचारों की कीचड़ जमती है, न विचारों का शोर होता है। ऐसे में संस्कारों की छाया और छाप भी स्वभावतः ही हटती मिटती है। अंतस चेतना निर्बीज में छलांग लगाने के लिए तैयार होती है। इस तथ्य का खुलासा करते हुए महर्षि पतंजलि कहते हैं, तस्यापि निरोधे सर्व निरोधान निर्बीजः समाधि। 1/51। तस्य उसका आपी भी निरोधे निरोध हो जाने पर निरोधिता सबका निरोध हो जाने के कारण निर्बीज निर्बीज समाधि समाधि हो जाती है। साथियों, जब सारे नियंत्रणों पर नियंत्रण पार कर लिया जाता है तो निर्बीज समाधि फलित होती है और उसके साथ ही उपलब्धि होती है जीवन मरण से मुक्ति। योगर्षि पतंजलि ने इस सूत्र में जिस अनुभूति का संकेत किया है वह व्यक्तित्व की अद्भुत घटना है। यह है सृष्टि और जीवन में होने वाले सभी चमत्कारों का सार। यह चेतना का अंतिम शिखर है, जहाँ कोई नियंत्रण और संयम न होने के बावजूद प्रकाश और ज्ञान अपनी संपूर्णता में फलित होते हैं। यह वही आलोक लोक है जिसकी चर्चा करते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण ने गीता 15/6 में कहा है, न तद्भाषयते सूर्यो शशांको न पावकः यदगत्वा न निर्वन्तते निर्वन्तन्ते निर्वतन्ते तददाम परम मम। जहाँ सूर्य चंद्र और अग्नि का प्रकाश होने के बावजूद प्रकाश है,
जहाँ पहुंचकर फिर से वापस नहीं आना पड़ता, वही मेरा परम धाम है। यही शिव भक्तों का महाकैलाश है और विष्णु भक्तों का वैकुंठ। निर्गुण उपासकों को यही ब्रह्म सायुज्य मिलता है। परम योगियों का सत्य लोक यही है। जीवन में भली बुरी परिस्थितियां हमारे अपने ही किन्हीं भले बुरे संस्कारों का परिणाम है। इन परिस्थितियों के प्रति हमारे मन में उठने वाले भली बुरी भाव विचार की प्रतिक्रियाएं अपनी प्रगाढ़ता में नए संस्कारों को जन्म देती हैं। इस तरह संस्कारों से परिस्थितियां और परिस्थितियों से संस्कार, यह सिलसिला अनवरत चलता रहता है। आचार्य शंकर की भाषा में पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, यानी कि फिर से जन्म और फिर मरण और फिर दोबारा माँ की कोख में आगमन शयन, इसका कोई अंत विराम नहीं। जन्म मरण का यह सिलसिला अनवरत अविराम चलता रहता है। यदि इसे कहीं विराम देना है तो स्वयं ही चेतना पड़ता है और योग साधक को अनासक्ति, सहनशीलता और ध्यान की त्रिवेणी में गोते लगाने पड़ते हैं। इस त्रिवेणी में स्नान करने वाला चित्त ही जन्म मरण के काल व्यूह से बाहर आ पाता है। इस संबंध में युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव एक गुरु भक्त के जीवन की सच्ची घटना सुनाते थे। इन महाभाग का नाम राम लगन था। मध्य प्रदेश के छोटे से गांव में छोटी सी दुकान और जमीन के छोटे से टुकड़े पर गुजर बसर करने वाला यह राम लगन साधारण सा गरीब गृहस्थ था। किन्हीं शुभ संस्कारों के उदय होने से उसे अखंड ज्योति पत्रिका मिली और वह परम पूज्य गुरुदेव के संपर्क में आ गया। रामलगन की पढ़ाई लिखाई बस साधारण अक्षर ज्ञान तक सीमित थी। हाँ, उसमें इतनी योग्यता जरूर थी कि वह अखंड ज्योति पढ़ सकता था और अपने गुरुदेव को चिट्ठी लिख सकता था। गुरुदेव बताते थे कि अखंड ज्योति संस्थान के दिनों में राम लगन का पत्र रोज आता था। वह रोज रात सोने के पहले गुरुदेव को पत्र लिखता और सुबह जागने पर उसे पास के लेटर बॉक्स में डाल देता। यही उसकी आत्मबोध और तत्वबोध की साधना थी। जैसा नाम वैसा गुण। राम लगन की लगन को केवल अपने श्री राम में थी। राम लगन की लगन तो केवल अपने श्री राम में थी। गुरुदेव बताते थे कि उसने अपने पत्रों में कभी भी अपने और अपने परिवार या किसी भी सगे संबंधी के किसी कष्ट कठिनाई की चर्चा नहीं की। मथुरा आने पर भी उसने कभी कोई परेशानी नहीं बताई। बहुत पूछने पर केवल इतना कह देता, गुरुदेव मैं तो केवल माता जी के हाथ का बना प्रसाद पाने और आपका चरण स्पर्श करने आया हूँ और इसीलिए आता हूँ। जैसी उसकी अपूर्व भक्ति थी वैसी ही उसकी कर्म निष्ठा थी। छोटी सी सामर्थ्य के बावजूद गुरु कृपा के बलबूते बड़े आयोजन कर लेता था। अजदान समयदान उसके जीवन में नियमित अंग थे। एक दिन गुरुदेव अपने इस अद्भुत भक्त पर प्रसन्न होते हुए बोले, तुम क्या चाहते हो रामलगन? तुम जो भी चाहोगे मैं वह सब दूंगा, बोलो। रामलगन अपने परम समर्थ गुरु की कृपा पर थोड़ी देर तक मौन रहा। फिर बोला, गुरुदेव मेरी वैसी कोई सांसारिक चाहत तो नहीं है, बस एक जिज्ञासा है। निर्बीज समाधि को जानने की जिज्ञासा। जैसे समर्थ गुरु वैसा ही दृढ़निष्ठ जिज्ञासु शिष्य।
गुरुदेव ने उत्तर में कहा, राम लगन, क्या तुम अपने जीवन में भयानक कष्ट सहने के लिए तैयार हो? इस सवाल पर गहराई से सोच लो। यदि तुम्हारा जवाब हाँ में होगा तो तुम्हारी जिज्ञासा पूरी हो जाएगी। अपनी बात पूरी करते हुए गुरुदेव ने उसे बताया, निर्बीज समाधि के लिए चित्त के सभी संस्कारों का दहन शोधन जरूरी है और यह प्रक्रिया कठिन एवं दीर्घ है, काम कई जन्मों का है। यदि इसे एक जन्म में पूरा करें तो कठिन स्थितियां उत्पन्न होती हैं। चित्त से संस्कार तीव्रता पूर्वक निकालने पर जीवन में बड़ी तीव्रता से परिवर्तन आते हैं। शरीर भी इसे तभी सहन कर पाता है जबकि निरंतर तपरत रहे, अन्यथा बीच में इसके छूट जाने की स्थिति बन जाती है। गुरु भक्त राम लगन को बात समझ में आई। उसके हाँ कहते ही गुरुदेव के संकल्प के प्रभाव से उसके जीवन की परिस्थितियों में तीव्र परिवर्तन आने लगे। गायत्री साधना, चंद्रायण व्रत, अलोना भोजन, गुरुदेव का ध्यान और नियमित काम काज उसका जीवन बन गया। धैर्य और मौन ही उसके साथी थे। गुरु भक्ति ही उसका संबल, गुरु भक्ति ही उसका संबल थी। इस प्रक्रिया में उसे कई दशक गुजरे और अंत में उसे गुरु भक्ति का प्रसाद निर्बीज समाधि के रूप में मिला। उसके जीवन की अंतिम मुस्कान में चेतना के सर्वोच्च शिखर का परम सौंदर्य झलक रहा था। ओम तत्सत इत प्रतिमः समाधिपादः समाप्तः। प्रणाम। साथियों, पुस्तक अच्छी लगे तो लोगों को बताइएगा और पढ़ने के लिए कहिएगा। पढ़ नहीं पाए तो वीडियो सुनने के लिए कहिएगा। ओम शांति।